Hello everyone, welcome to Ritika Wisdom World. Today we are going to study a chapter A Triumph of Surgery. Okay? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चे? इस चैप्टर में हम एक डॉग के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो मिस्ट्रेस है, मतलब जो उनकी मैम है, जिन्होंने उस पेट को पाल रखा है, डॉग को पाल रखा है, वो उसको बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करती है, ओवर फीडिंग करती है। तो क्या वो उस डॉग के लिए बेनिफिशियल है कि हार्मफुल है? ठीक है। अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, लिस्टलेस हो गया था, इसलिए वो एक वेटनरी डॉक्टर के पास भी उसको लेकर जाती है चेक करवाने के लिए कि उनके डॉक्टर में इनके जो डॉग है उसमें इशू क्या है। और इस चैप्टर में जो डॉग है उसका नाम क्या है? उसका नाम ट्रिकी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He had become hugely fat like a bloated sausage, with a leg at each corner, his eyes bloodshot and dreamy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. अब क्या बोल रहे थे कि आपके जो डॉक्टर है, जो वेटनरी डॉक्टर है, वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा वरिड थे। क्यों वरिड थे? क्योंकि जब उन्होंने ट्रिकी को देखा रोड साइड पे अपनी मिस्ट्रेस के साथ, तो उन्होंने देखा कि जो ट्रिकी है वो कैसा है, वो ह्यूजली फैट है, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। इस अपीयरेंस को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे एकदम। ठीक है। और वो मोटा होने के साथ साथ क्या, उसकी जो लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, जो बहुत ज्यादा फूला हुआ मांस का टुकड़ा है, उसकी तरह हो गया था। विद लेग एट ईच कॉर्नर्स, उसके जो पैर हैं बिल्कुल पहचान में नहीं आए थे, छोटे छोटे उसकी बॉडी के कंपैरिजन में जो पैर है एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे पहुंच गए थे बॉडी के, और बहुत छोटे छोटे से हो रहे थे शो। Mrs. Family hastened to explain he was so listless, Mr. Harriet, he seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. अब जब इस अपीयरेंस को देख के डॉक्टर जो है मिस्टर हैरियट वो शॉक में आ गए, तो जो उनकी मिस्ट्रेस है वो मिसेस फैम्फ्री, उनका नाम क्या है उनकी मिस्ट्रेस का? मिसेस फैम्फ्री। ओके, तो वो जो है वो डॉक्टर को जल्दी जल्दी समझाती है कि एकदम लिस्टलेस हो गया था, बिल्कुल भी हिलता जुलता नहीं था, तो मुझे लगा इसे मालन्यूट्रिशन हो गया है, इसमें खाने की कमी आ गई है, इसलिए मैं तो उसको एक्स्ट्रा फीड करती थी। जो मैं इसको मील्स प्रोवाइड करती थी उसके बीच में मैं इसको एक्स्ट्रा स्नैक्स देने लग गई थी। So I have been giving him some little extras between meals to build him up, some malt and cold liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब वो क्या कहती है? अब उसको क्या कह दे रही है? अब उसको जो उसका मील है, उसका खाना है, उसके बीच में एक्स्ट्रा स्नैक्स दे रही है। साथ साथ में उसको क्या दे रही है? साथ साथ में उनको थोड़ा सा माल्ट दे रही है, थोड़े से उसको कॉड लिवर ऑयल दे रही है, और एक बॉल ऑफ हॉर्लिक्स दे रही है, और कह रही है कि बस इतना ही दे रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक। And did he cut down on the sweet things as I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so big, so I had to realize he does have some he does love cream cakes, chocolates, and so I can't bear to refuse him. अब डॉक्टर ने कहा कि मैंने जो मना किया था कि इसको स्वीट्स बिल्कुल भी मत देना, तो क्या आपने इसको स्वीट्स बिल्कुल भी नहीं दिया? तो मिसेस फैम्फ्री कहती हैं कि हाँ, मैंने इसका स्वीट जो है वो कट डाउन किया था, पर इसको स्वीट्स जो है वो बहुत पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाई। तो इसको मैंने क्या दे दिया? इसको क्रीम केक्स और जो चॉकलेट्स है वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं इसको मना नहीं कर पाई और मैंने इसको दे दिया। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Family hasn't mentioned. अब क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं जो डॉक्टर है वो वापस मिसेस फैम्फ्री की इतनी सारी बात सुनने के बाद वो वापस अपने जो डॉग है उसको देख रहे हैं। उसको देखने के बाद वो कह रहे हैं कि अब मैं इस डॉग के बारे में बहुत ज्यादा वरिड हूँ। क्यों? क्योंकि ये डॉग है बहुत ज्यादा ग्रीडी है फूड के लिए, वो किसी भी फूड को क्या नहीं कर पाता, मना नहीं कर पाता है। उसे आप दिन के किसी भी टाइम पीरियड में आप उसे खाना दो, वो उसको खा लेगा। और जितनी चीजें अभी तक मिसेस फैम्फ्री ने मुझे बताई भी नहीं है, मैं उस बारे में बहुत ज्यादा क्या हूँ, वरिड। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has his little walks with me, as you can see, but the gardener has been down with lumbago, so there has no rain thrown lately. अब क्या बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या जो मैंने एक्सरसाइज करवाने के लिए बोली थी क्या आप इसकी अब करवा रही हैं? तो उसमें मिसेस फैम्फ्री कह रही हैं कि जो गार्डनर है हमारा वो बीमार पड़ गया है, तो जो इसकी रिंग थ्रो वाली एक्सरसाइज है वो नहीं हो पा रही है, बाकी जो हल्की फुल्की वॉक मेरे साथ लेता है वो इसकी कंटिन्यू है। I tried to sound severe, now really mean this.
if you don't cut his food right now and give him more exercise, he's going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. अब जो मिस्टर हैरियट है वो एक स्टर्न एडवाइस देते हैं मिस फम्फ्री को कि अगर आपने इसकी अब जो ये एक्सरसाइज और ज्यादा नहीं करवाया और इसके मीन्स को कट शॉर्ट नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा एक टाइम पीरियड पे, और जो इसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. Mrs. Family wrung her hands. Oh, well, Mr. Harriot, I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. Okay, अब मिसेस फम्फ्री क्या कर रही है, wrung her hands मतलब ऐसे बिल्कुल हाँ करना, हाथ हिला के हाँ करना कि हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो करूंगी, पर मैं क्या करूँ, इसको रिफ्यूज करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है. और वो अपना एकदम डिटर्मिनेशन से वापस जा रही है कि जो जो एडवाइस मिस्टर हैरियट ने दी है मैं उसको बिल्कुल फॉलो करूंगी और अपने डॉग को अच्छी से एक्सरसाइज करूंगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was trotting along in his knitted pleated coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weathers and a raincoat for the wet days. He struggled on drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Humphrey. अब उनको जाते हुए देख के कि वो कैसे टॉटरिंग मतलब वो शेक करके चल रहा था, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो उसमें उसकी वॉक को देख के जो डॉक्टर हैं बहुत ज्यादा वरिड थे कि अब इसका क्या होगा. अगर जिस हिसाब से मिसेस फम्फ्री का बिहेवियर है, जिस हिसाब से वो पैम्पर करती है ट्रिकी को, तो उनके माइंड में था कि कुछ दिनों में ये जो डॉग है इनका ट्रिकी वो बीमार पड़ेगा और मुझे फोन कॉल आएगा. और वो एक्चुअली में हुआ भी. कुछ दिनों बाद मिसेस फम्फ्री जो है वो मिस्टर हैरियट को क्या करती है, कॉल करती है. The expected call came within a few days. Mrs. Humphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting. Didn't want to go for walks. Didn't want to do anything. अब जो कॉल जिस चीज का वेट कर रहे थे मिस्टर हैरियट वो कुछ दिनों में आ भी गया. जो मिसेस फम्फ्री है वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी कि जो उनका डॉग है वो अपनी फेवरेट चीजों को भी रिफ्यूज कर रहा है. वो कुछ नहीं करता, पैनिक करते हुए पूरा टाइम लेटा हुआ होता है और कुछ नहीं कर रहा है, वो सारी चीजों को रिफ्यूज कर रहा है. अब वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, जो अपने हल्की हल्की वॉक मेरे साथ देता था उसको भी करने के लिए मना कर रहा था. I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for the period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब इसमें मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं, उन्होंने जो कॉल आने से पहले क्योंकि उनको पता था कि जो ट्रिकी है बीमार पड़ेगी, तो उन्होंने पहले अपने दिमाग में प्लान बना रखा था कि उनको जो ट्रिकी है उसको अपने घर से फर्स्ट टाइम दूर रखना पड़ेगा ताकि उसकी एक्सरसाइज वगैरह करवा सके. तो मिस्टर फम्फ्री से कहते हैं कि आपको इसको फोर्टनाइट मतलब 15 डेज, ठीक है, 15 डेज के लिए आपको इसको क्लिनिक में एडमिट करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या होगा, ठीक होगा. The poor lady almost soon she was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब जो लेडी है मिसेस फम्फ्री बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और ऑलमोस्ट फेल हो गई थी इस बात पे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने डॉग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, इमोशनली कनेक्टेड थी. तो उनको लगता था कि अगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देखेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के बिना क्या वो लोग मर जाएंगे. But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it was best to take him without delay. And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. अब क्या कह रहे हैं कि अब जो है मिस्टर हैरियट ने एक फर्म लाइन ड्रॉ कर दी कि इसको हॉस्पिटल में जाना ही जाना होगा, इसको मेरे साथ क्लिनिक आना ही आना पड़ेगा, इसके घर पे ये ठीक नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज्यादा सीरियसली क्या है, बीमार है. तो मिसेस फम्फ्री जो है उनका जो इमोशनल कनेक्शन है ट्रिकी के साथ उसको देखते हुए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए मिस्टर हैरियट ने एक ब्लैंकेट के साथ ट्रिकी को उठाया और अपने कार की तरफ वो बहुत जल्दी चलने लग गई और मिसेस फम्फ्री भी उनके पीछे पीछे आने लग गई. The entire staff was roused and me, rushed in out, bringing his day bed, his night bed,
favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. Realizing that my car could never hold all the stuff, I started to drive away as I moved off. Mrs. Pumphrey, with her despairing cry, threw an armful of the little post through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in the tears. अब क्या कह रहे हैं मिस्टर हैरियट कि जब मैं ट्रिकी को ले जाने लगा, पूरा घर जो है उसमें क्योस हो गया। सारे सर्वेंट्स, सारे लोग की ट्रिकी का ये सामान, वो सामान, से सारे फेवरेट थिंग्स मेरी कार में रखने लगे। उसका नाइट का बेड, उसका डे का बेड, उसके कुशन्स, उसके टॉयज, सब कुछ मेरे कार में रख रहे थे। जब मैंने देखा कि मेरी कार में सारी चीजें नहीं आ रही हैं, तो मैंने कार स्टार्ट कर दी। फिर भी मिसेस पम्फ्री ने एट लास्ट जो उसके कुछ फेवरेट कोट्स हैं उसे मेरी खिड़की से मेरी कार के अंदर डाल दिया। फिर मैंने अपनी कार को ऑन करके मैं आगे बढ़ा। जब पैर टर्न कर रहा था तो मैंने पीछे देखा, तो क्या देखा कि जितने भी सर्वेंट्स हैं और साथ साथ में मिसेस पम्फ्री हैं, वो ट्रिकी के लिए क्या कर रही थी, रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सब ट्रिकी से इमोशनली कनेक्टेड थे, इस वजह से उनको क्या आ रहा था, रोना आ रहा था। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I... अब जब वो आगे जा रहे थे तो उन्होंने जो ट्रिकी उनकी बगल वाली सीट पे बैठा था, ठीक है, तो उन्होंने बगल वाली सीट पे जो ट्रिकी बैठा हुआ है वहाँ पे उसको पैंटिंग करते हुए उसके सर पे पैट किया कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगा, मुझे पता है तुम कैसे ठीक होगे। और इस बात को सुन के जो ट्रिकी है उसने भी एक ब्रेव एफर्ट दिखाया कि उसने अपनी जो टेल है, अपनी जो पूंछ है, उसको बैठ के हिलाया था, ठीक। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. अब जहाँ पे उनका क्लिनिक है, जहाँ उनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिस्टर हैरियट ने और भी सारे पेट्स को रखा हुआ था, ठीक है। तो वो लोग जैसे ही मिस्टर हैरियट हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, वो उनको सलाम कर लेते हैं। और जब वो ट्रिकी है उन सबको मोशनलेस आई से देख रहा था, जब उन्होंने नीचे उसको छोड़ दिया तो वहाँ पे वो पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। तो उसके आसपास जितने भी डॉग्स थे वो थोड़ी देर उसको स्निफ करते हैं, फिर देखते हैं कि एक अनइंटरेस्टेड बोरिंग ऑब्जेक्ट है तो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं कि इसके साथ कुछ भी मजा नहीं आएगा। और ट्रिकी भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था उनके साथ इंटरेक्ट करने में। I made up a bed for him in warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him the food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dog in the yards. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक वार्म लूज बेड बनाया था एक बॉक्स से, ठीक है, जहाँ पे वो था। पहले और दूसरे दिन उसको सिर्फ एक वाटर डाइट रखा था कि पानी पिलाना, कुछ और नहीं उसको देना। उस पर फिर कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे ज्यादा, पर दूसरे दिन उसमें थोड़ी सी हलचल होने लग गई। फिर तीसरे दिन जाके जब यार्ड में जो बाकी और उस हॉस्पिटल के डॉग्स हैं वो शोर करते थे, तो वो थोड़ा सा विम्परिंग साउंड, मतलब हल्की हल्की आवाज निकालता था, क्राई करके विम्परिंग साउंड, हल्की हल्की आवाज निकालता था वो। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Christian scooped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the signs of high-speed eating. Every dog knew that he fell behind the others. He was liable to have some competition for the last part of his meal. अब क्या होता था, जो उनकी कलीग हैं, कौन है, क्रिस्टिन, जिनकी कलीग है क्रिस्टिन, वो क्या करते थे, वो सबके लिए वहाँ पे मिस्टर हैरियट भी फीडिंग टाइम प्रेजेंट थे, तो जो उनकी कलीग है क्रिस्टिन, वो सबका खाना निकाल के रख देते थे। और जितने भी डॉग हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी के हिसाब से जैसे ही फूड सर्व होता था, फूड टाइम होता था, वो भाग के भी आते थे कि सबसे पहले खाना कौन लेगा, और जिसको लास्ट में मिलता है वो अपनी स्लो स्पीडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब क्या हुआ, पहले दिन उसके लिए कुछ मिला ही नहीं, वो थोड़े एक दो बोल में जो चीजें बची हुई थी उसी को लिख करके रह गया। फिर दूसरे दिन उसके लिए ट्रिकी के लिए एक्स्ट्रा बोल को ऐड किया गया, और फिर ये देख के कि अब वो इंटरेस्ट ले रहा है इन सब चीजों में, पार्टिसिपेट कर रहा है, और
वो तेज चलते हुए आ रहा है अपने फूड लेने के लिए, ठीक है। तो वो अपना फूड ले रहा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहा है, एक्टिव हो रहा है धीरे धीरे, क्लियर। From then on, his progress was rapid. He had no medical treatment of any kind, but already he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trampled on, and squashed every few minutes. अब क्या, अब उसके लिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया था मिस्टर हैरियट ने, बस वो क्या कर रहा था, पूरे दिन भाग रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। जो खेल रहा है वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो भाग ही रहा है ना, एक्सरसाइज ही कर रहा है। तो वो जो जितने भी डॉग्स हैं वहाँ हॉस्पिटल में, उनके साथ भाग रहा है, खेल रहा है। उसे पहली बार क्राउड के साथ खेलने में मजा आ रहा है। वो उसने नई नई चीजें सीखी, बोल्ड होना सीखा। मतलब जैसे हम झगड़ा नहीं करते, जो फाइटिंग वाली रिंग्स होते हैं उसमें हम एक दूसरे को पटक देते हैं, तो उसे बोल्ड कहते हैं। स्क्वैश मतलब सब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजों को नहीं सीखा है। He became an accepted member of the gang, an unlikely silly little object among the shabby crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब वो क्योंकि pampered little pet था, क्योंकि वो एक pampered little boy, क्योंकि वो एक pampered little dog था, तो उसने आज तक ऐसी लाइफ नहीं देखी कि वो कैसे अपने मील टाइम के लिए फाइट कर रहा है, अपने फेयर शेयर के लिए बहुत ज्यादा लड़ता था। जो बाकी सारे एनिमल्स हैं वहाँ पे, पेट जो डॉग्स हैं वो अनकेप्ट हैं, उनकी ग्रूमिंग नहीं हुई है। पर वहाँ पे ये पैम्पर्ड ग्रूम्ड जो डॉग है वो बहुत ज्यादा शाइनी अपीयर होता था, स्पेशल अपीयर होता था। पर उन सब में वो एकदम टाइगर की तरह लड़ाई करता था अपने खाने के लिए। रात में जो उसका माउस पकड़ने का टारगेट है वो उसको भी क्या करता था, कंप्लीट करता था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब क्या कह रहे थे मिस्टर हैरी, कह रहे थे कि ये तो ट्रिकी की प्रोग्रेस है, पर जो मिसेस पम्फ्री है वो इतनी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी ट्रिकी से कि वो उसके हालचाल के लिए 12 बार फोन करती थी एक दिन में वो 12 टाइम्स कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को। और साथ साथ में वो हमेशा पूछती थी, क्या की चीजें पूछती थी कि वो टाइम पे खाना खा रहा है कि नहीं, वो टाइम उसकी कुशन्स बदले गए कि नहीं, कि उसकी कोट जो वेदर है उसके हिसाब से पहना गया कि नहीं। तो ये जो कोट कुशन वाले क्वेश्चंस है इसको मिस्टर हैरियट जो है वो अवॉइड करते थे और उनको ये रीअश्योर करते थे कि जो ट्रिकी है उसकी कंडीशन क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring down fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. अब जो वर्ड मिसेस हैरियट ने मिसेस पम्फ्री को रीअश्योर करने के लिए क्या कहा था, कन्वलेसिंग कहा था। इस वर्ड को सुन के मिसेस पम्फ्री को पता नहीं कैसी एक अच्छी सी एनर्जी आती थी कि अब उनको एक रेस्योरेंस महसूस होता था कि उनका जो डॉग है वो बहुत ज्यादा अच्छा वहाँ फील कर रहा होगा। उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए 2 डजन एग्स को वहाँ पे क्लिनिक में हॉस्पिटल में भेजना चालू कर दिया। For a happy period, my partners and I too had 2 eggs each for breakfast. When the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब क्या होता था, क्योंकि जो आपका ट्रिकी है उसको तो एक्सरसाइज की जरूरत थी, उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी। तो क्या हो रहा था, मिस्टर हैरियट और उनके जो कलीग्स हैं वो ब्रेकफास्ट में वो डजन ऑफ एग्स को रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे, ठीक। और जो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उन्होंने वाइन भेजना भी चालू कर दिया। We could hardly believe it when the brandy came to put on a final edge on Tricky's constitution. अब मिसेस पम्फ्री क्या है वो आपके ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी, उसके बाद वाइन भेजती थी। तो ये सारी चीजें डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो है वो देते ही नहीं थे ट्रिकी को, वो आपस में अपने और अपने कलीग के साथ शेयर करके उसे खत्म कर दिया। फिर उसके बाद जब सब लोग शॉक हो गए, जब मिसेस पम्फ्री ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी भेजी।
तो वो सब देख के मिस्टर हैरियट और उनके जो कलीग्स हैं वो खुश हो गए और वो आपस में उसको शेयर करने लगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सोचा कि शायद ऐसा होता, काश ऐसा होता कि जो ट्रिकी है वो उनके हॉस्पिटल का एक परमानेंट गेस्ट बन जाता, ताकि जो मिसेस पंफ्री है वो ये सारे जो लग्जरीज हैं उनको मिलती है। पर उनको रियलाइज हुआ कि जो मिसेस पंफ्री है वो उनके साथ, अपनी डॉग के साथ इमोशनली कनेक्टेड है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अब ट्रिकी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, तो वो उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो अब उनको हॉस्पिटल से ले जाएं। We could hardly believe it when the brandy came to put on a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled, and reverently drunk. They were the days of deep content, starting well with extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finished curiously round the fire with the brandy. It was a temptation to keep Tricky as a permanent guest, but I knew Mrs. Comrie was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. जैसे मैंने भी आपको बताया कि इतनी सारी दुनिया चीजों को देख के उनकी और उनकी कलीग्स की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा लाविश हो गई थी। उनकी और उनकी कलीग की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा लाविश हो गई थी, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको अपने पास ही रख लेते हैं। पर मिसेस पंफ्री का और उनके डॉग का जो इमोशनल कनेक्शन है उसको देख के डिसाइड किया कि उनको कॉल करते हैं। अब within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me, is he really better?" अब जैसे ही मिस्टर हैरियट ने कॉल किया, तुरंत ही विदिन अ मिनट्स, मतलब जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी मिसेस पंफ्री जो है हॉस्पिटल पहुंच गई अपने डॉग, अपने प्यारे ट्रिकी को करेक्ट करने के लिए। और वो एकदम नर्वस होकर पूछ रही है कि क्या मेरा जो ट्रिकी है वो ठीक हो गया है कि मुझे आप सीरियसली बता दीजिए। Yes, he is fine. There is no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा है, आपको कार से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं उसको लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was heard. I walked through the house into the garden. A mass of dogs were hurtling round and round the lawn. In their midst, ears slapping, tail waving, and was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into the little hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in the green bounds, his chest almost brushing the ground. अब क्या कह रहे हैं, अब जैसे पहले जब आया था ट्रिकी तो बहुत ज्यादा फैट था, ओवरवेट था, ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखता था, तो भाई अजाइल फिटेड बॉडी, फिटेड डॉग की तरह दिखता है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया वो अपने डॉग्स में, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, बहुत ज्यादा अजाइल हो गया है वो। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. She gave a startled oath, then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. अब क्या, अब जैसे ही मिस्टर हैरियट वहाँ से ट्रिकी को उठा के कार के पास लेके आते हैं, तब तक शॉफर जो है वो कार का डोर ऊपर ही रखता है मिसेस पंफ्री के लिए। जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, वो तुरंत अपने मिस्टर हैरियट के आर्म से छलांग लगाकर मिसेस पंफ्री के आर्म्स में लैप्स में चला जाता है और उनके फेस को खुशी के बारे में बात करता था और उनके फेस को लिक करता था, वो अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the best dressed cushions, sports, and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window, tears showing her eyes, her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "and how can I ever thank you? This is the triumph of surgery." अब मिसेस पंफ्री जो है वो क्या कह रही है, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो बहुत ज्यादा खुश थी, तो वो खुशी के मारे अपनी कार से बाहर से निकाल के मिस्टर हैरियट को कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ मेरे डॉग को ठीक करने के लिए, ये एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, ये डॉग की जो सर्जरी है उसके ऊपर आपकी क्या है, जीत है। तो इस कहानी का कंक्लूजन क्या निकला, इस कहानी का कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस, आपकी ओवर फीडिंग किसी के लिए हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती है, वो कभी कभी आपके लव्ड वंस को क्या करती है, हार्म भी पहुंचाती है, ठीक है। तो आपको हर चीज को
आपके अपने लव को, आपके अपने फीलिंग को क्या करना है, एक लिमिटेड अमाउंट में रखना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. इफ यू लाइक द चैनल, do subscribe it and hit the bell icon for the further updates. Thank you.